हम बात कर रहे थे राहुल की। राहुल जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, एक 18 साल का बच्चा है, पर वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहता है। और मैं पर्सनली चाहता हूं कि राहुल लाइफ में एक लीडर बने, एक फॉलोअर बन के ना रह जाए। अब क्या फ़र्क होता है एक लीडर में और एक फॉलोअर में? आज आपको इस एपिसोड में जो सीखने को मिलने वाला है ना, अगर आपने ऐसा बिलीफ सिस्टम अपना लिया, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप दुनिया से अलग हो जाओगे। आपको लोग फॉलो भी करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे भी, आप ज़्यादा कन्विंसिंग हो जाओगे। और जब आपको लोग फॉलो करते हैं, आप ज़्यादा कन्विंसिंग हो जाते हो, तो आप किस एरिया में आगे नहीं बढ़ सकते? आप हर एरिया में आगे बढ़ सकते हो। तो फाइनेंशियली भी आप आगे बढ़ सकते हो, बिजनेस में भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसलिए इस जो एपिसोड है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने लिखा है चैलेंजिंग द बिलीव्स। अभी मैं बताऊंगा मैं किन बिलीव्स को चैलेंज करने की बात कर रहा हूं, पर हम बात कर रहे हैं राहुल की, और हमने एक लीडर और एक फॉलोअर की बात करी। जो लीडर होता है ना, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है उसकी खुद की आइडियोलॉजी, उसका खुद का बिलीफ सिस्टम। मतलब एक लीडर क्या मानता है, जो लीडर सोचता है, जो लीडर मानता है, वो अपने फॉलोअर्स को भी उसे मानने पे मजबूर कर देता है। और लोगों को लगता है ये जो बोल रहा है ना, ये सही बोल रहा है, इसकी बात में दम है और हमें इसे फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए गौतम बुद्ध की एक आइडियोलॉजी थी, उन्हें लोगों को एक सही रास्ता दिखाना था। और उन्होंने जो आइडियोलॉजी, जो बिलीफ सिस्टम लोगों को दिया, लोगों को समझ आया, लोगों को निर्वाणा समझ आया, लोगों को एक स्पिरिचुअल वे के अंदर अंडरस्टैंडिंग मिली, उनकी आइडियोलॉजीज लोगों को समझ आई और लोगों ने फॉलो किया। तो आज भी लोग गौतम बुद्ध को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजीज उनके बाद भी हैं, इसीलिए वो एक महान लीडर है। सिमिलरली एक महान लीडर से हम क्या सीख सकते हैं कि भाई एक लीडर के पास अपनी आइडियोलॉजी होती है। क्या गौतम बुद्ध को लोगों ने गलत नहीं बोला होगा? बोला। क्या आज भी कुछ लोग गौतम बुद्ध को गलत बोलते हैं? आपको कि भगवान है वो, पर फिर भी कुछ लोग बोल सकते हैं। भाई लोगों के मुंह तो आप बंद नहीं करा सकते, पर लोगों की आइडियोलॉजीज जो होती हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं, इतने स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम होते हैं कि लोगों को लगता नहीं है जो बोल के गए हैं सही बोल के गए हैं। एग्जाम्पल, सिख रिलीजन के अंदर लोग कहते हैं कि सेवा करनी चाहिए, हम जो कमाते हैं उसका एक हिस्सा डोनेशन में देना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। आज भी लोग मानते हैं कि ये बहुत अच्छा है सोसाइटी के लिए, और क्योंकि लोग उसे अच्छा मानते हैं, लोग उस बिलीफ सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, तो एक आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स बन जाते हैं। सिमिलरली आप सिर्फ दो ही काम कर सकते हो। आप अपनी खुद की एक स्ट्रांग आइडियोलॉजी बना सकते हो, उसे फॉलो कर सकते हो। आप अपनी एक स्ट्रांग आइडियोलॉजी को खुद फॉलो करोगे और लोगों को वो सही लगेगी, तो लोग भी उसे फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मैं आज से कुछ टाइम पहले गोवा गया, और गोवा में हम कई सारे फ्रेंड्स थे, तो हम दोस्त थे। अब कई सारे दोस्त थे, उनके भी कुछ फ्रेंड्स थे, तो कुछ लोग ड्रिंक करते हैं। तो वो ड्रिंक कर रहे थे शाम के टाइम। गोवा लोग जाते हैं पार्टी करने, और लोगों को पार्टी का मतलब लगता है कि ड्रिंक करना। अब मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, तो वो सब ड्रिंक कर रहे थे एक रूम के अंदर, मैं बाहर आ गया। मैं बाहर जब आया तो मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो भी बाहर आया, वो मेरे से एज में थोड़ा सा बड़ा है। अब वो अपने हाथ में एक बियर की बोतल लेके आ गया। अब मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, इसलिए मैं उस सर्कल से हट के बाहर आ गया। अब उसके हाथ में एक बियर की बोतल थी, और मुझे ये पता था कि ये जो मेरा फ्रेंड है, इसने बचपन से आज तक ड्रिंक नहीं किया, और मैंने इसके हाथ में पहली बार ये बोतल देखी है। तो मैंने पूछा कि भाई तूने कब से ड्रिंक करना शुरू कर दिया? तो उसने कहा, यार मैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाता था, कई जगहों पर जाता था, लोग मुझे ना बच्चा बच्चा कह के बुलाते थे। लोग बोलते थे कि भाई ये तो बच्चा, इसके लिए कोक मंगाओ, भाई तेरे लिए मोहितो मंगा देते हैं, तू कहाँ पिएगा। और लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। तो एक बार मैंने पी ली, यार क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ डिफरेंस ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने पीना शुरू कर दिया। कभी कभी पार्टी वगैरह में मैं अब ले लेता हूँ। तो मैंने उसे बोला, भाई एक बात बताऊँ, पहले ना तू अलग था, पहले तू अलग था, तू सबसे अलग था, तेरे अंदर 100 बढ़िया गुड क्वालिटीज़ हैं, और ये भी तेरी एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि तू ड्रिंक नहीं करता था। पर अब यार बुरा मत मानियो, तू सबके जैसा हो गया है। नाउ यू आर लाइक एवरीबॉडी यार, गो एंड एंजॉय, जा सकता तू। अच्छा, मुझे नहीं पता उसे क्या लगा। कुछ दिनों बाद हम दोबारा मिले, और उसने बोला, यार मैंने ना पीना छोड़ दिया। मैंने बहुत सोचा, और मुझे लगा यार मेरे पेरेंट्स को कभी अच्छा नहीं लगेगा जान के कि मैं ड्रिंक करता हूँ, और नहीं मुझे अच्छा लगा ये सुन के तेरे मुंह से कि यार पहले मैं अलग था और अब मैं सबके जैसा हो गया हूँ, तो मुझे ड्रिंक नहीं करनी है। तो वो मेरा लास्ट था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बोला है तो इसलिए तू मान रहा है।
मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि वो पहले अलग था और अभी शायद मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो मैंने तेरे को बोल दिया मुंह पे। पॉइंट यहाँ पर ये है कि उसने क्या किया, किसी और की आइडियोलॉजी को फॉलो करना शुरू कर दिया। लोगों के पास ना रीजंस होते हैं, बिलीव्स होते हैं। बिलीव्स क्या होते हैं, लोग क्या मानते हैं। अभी मैं एक सज्जन से मिला और वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। अब हमारी किसी इस पर बात हो रही थी, तो जब वो बात हुई तो उन्होंने अपने शौकों के बारे में बताया, उनके क्या क्या शौक है। उनको ड्रिंक करने का शौक है, उनको मतलब किन किन चीज़ों का शौक है। तो मैंने कहा सर मेरा तो कोई ऐसा शौक नहीं है। तो कहते हैं पुष्कर यार, हम सबको मरना है, तुझे भी मरना है, हमें भी मरना है। मरने के बाद ऊपर वाले के पास जाएंगे और ऊपर वाला अगर ये पूछेगा कि भाई सारे शौक पूरे करें ना, सारे ऐप पूरे करें ना, तो मैं तो ये बोलूँगा मैंने करे। क्योंकि अगर मैंने ये बोल दिया भाई भगवान के सामने कि मेरा कोई ऐप रह गया, तो वापस भेज देगा दुनिया पे, वापस जन्म मिल जाएगा। मैंने कहा क्या कमाल की सोच है आपकी, महान आदमी हो आप। सुन रहे हो लोगों की आइडियोलॉजीज क्या होती हैं। लोग, एक आदमी की बिलीफ मैंने सुना कि भाई समाज की बुराई है शराब, हम मिलकर खत्म करते हैं। एक बोतल तुम उठाओ, तुम खत्म करो, एक बोतल हम खत्म करते हैं। तो कितनी, आप सुनो कितना मजा आता है लोगों को ऐसे बोल के, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी है। बट मैं आपको सच बताऊं मेरी आइडियोलॉजी क्या है। मेरे लिए शराब और पेशाब बराबर है, ये मेरी आइडियोलॉजी है। दोनों दिखने में भी सेम लगती है। आज मुझे कोई बोले कि शराब पी लो, कल मुझे कोई बोलेगा पेशाब पी लो, तो मैं पीने लग जाऊंगा क्या यार। आपके पास अपनी कुछ की आइडियोलॉजी है नहीं है, आपके पास खुद का एक बिलीफ सिस्टम है नहीं है। राहुल के लिए बहुत जरूरी है, राहुल आज एक बच्चा है भाई, आपको अपनी एक स्ट्रॉन्ग रियलिटी बनानी है, आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बनाना है। आप क्या मानते हो, दुनिया क्या मानती है, हम दुनिया को बदल सकते हैं अगर हम जो मानते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग एनफ है। तो अगर हम ही बहक गए, देखो आपका जो माइंड है ना, ये जो माइंड है ना आपका, ये एक मसल की तरह काम करता है। इसे यूज करोगे ना ये और स्ट्रांग होगा, बट आप ना इसे वीक पढ़ने में मजबूर कर देते हो। एग्जाम्पल स्कूल से शुरू होता है। आजकल लोगों के लिए बड़ा फैंसी हो गया, बड़ा कूल हो गया स्मोक करना। तो स्कूल से शुरू होता है, अरे तूने कभी स्मोक किया है, आजा मैं तेरे को स्मोक कराता हूं। तो एक कश ले ले, एक कश में क्या फर्क पड़ता है, एक बार जो भी बोलते हैं कश ले ले, क्या फर्क पड़ता है। जब मैं स्कूल में था तो ये बड़ा कूल था कि लड़के स्मोक करते हैं, कोई लड़का स्मोक नहीं करता तो कूल नहीं है। आज की डेट में माहौल ऐसा हो गया क्योंकि लोग नेगेटिविटी को इतनी जल्दी अडॉप्ट करते हैं कि कोई लड़की स्मोक नहीं करती तो वो कूल नहीं है, खासकर मेट्रो सिटीज के अंदर। मैं जिम जा रहा था, लिफ्ट के अंदर 2 लड़कियां थी, तो आपस में बात कर रही थी कि तो यार मैं बड़ी आई एम वेरी हंग्री यार, आई वांट टू हैव समथिंग, सो व्हाट विल यू हैव। कहती आई विल हैव अ बियर एंड अ बर्गर, ओके, एंड व्हाट यू विल हैव, आई विल आल्सो हैव अ बियर एंड विल हैव पास्ता टुगेदर, ओके। और वो चली गई। मैंने कहा यार क्या बात कर रही है। उनकी अपनी आइडियोलॉजीज है, अपना बिलीफ सिस्टम है, होता है उनके सर्कल में बड़ा कूल हो बियर लेना। बट मेरे लिए तो मैंने आपको अपना बिलीफ सिस्टम बता दिया ना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो मैं मानता हूं आप माने सर, बट मैं राहुल को ये बता रहा हूं, राहुल भाई जो तेरे अंदर से आवाज आ रही है ना कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे मॉरल्स हैं, और मेरे मॉरल्स लोगों के मानने से ऊपर है। जो मैंने बचपन से संस्कार लिए ना घर में, वो बहुत ऊपर है उन लोगों से जो शायद कुछ गलत कर रहे हैं, मेरे संस्कारों से बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरा ब्रदर अभी कॉलेज में एडमिशन हुआ उसका, तो मैंने पूछा भाई तेरा कॉलेज कैसा चल रहा है। कहता भैया कॉलेज का माहौल तो बहुत बेकार है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों है। कह रहा ज़्यादातर बच्चे जो है नशा करके आते हैं कॉलेज में। मैंने कहा अच्छा फिर तू क्या कर रहा है। कह रहा मैं ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। मैंने कहा तू क्यों नहीं करता। ही विल नेवर डू इट बिकॉज कोई आंसर ही नहीं है। कह रहा भैया मैं कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊँगा। तो एक बार क्या हुआ, एक बहुत एब्यूजिव फादर थे, 2 बच्चे थे उनके। एब्यूजिव थे मतलब वो गाली गलौज करते थे, नशा करके घर आते थे, रोज दारू पीते थे। उन बच्चों की माँ को मतलब अपनी बीवी को मारते थे। उन बच्चों ने ना जो बचपन देखा वो बहुत कठिन था उनके लिए, बहुत टॉर्चर वाला बचपन था। और बाप का एक खौफ था आंखों में। वो देखते थे यार कभी बाप सड़क पे पड़ा हुआ है, कभी घर पे आके पड़ा हुआ है, माँ को पीट रहा है, सर फोड़ रहा है, और दुनिया उसके फादर के बारे में, उन बच्चों के फादर के बारे में बड़ा उल्टा सीधा बोल रही है। अब वो बच्चे बड़े होते हैं, अब फादर तो नहीं रहते भाई। ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करेगा या अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करेगा तो आप समझ रहे हो उनका क्या होता है। अब एक टाइम आता है फादर नहीं रहते, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो जो बड़ा भाई होता है
वो बिल्कुल अपने फादर की तरह होने लग जाता है। उसकी शादी हो जाती है, छोटे भाई की भी शादी हो जाती है, पर वो भी अपनी वाइफ को बड़ा टॉर्चर करता है, उसे गालियाँ देता है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को भी उल्टा सीधा बोलता है और रोज़ नशा करता है, जुआ खेलता है, उसे गलत आदतें लग जाती है। अब दोनों बच्चों के बीच में ना एक अंकल होते हैं जिन्हें दोनों बच्चे अच्छा मानते हैं। वो अंकल उस बड़े बच्चे से मिलने जाते हैं और बोलते हैं यार तू ऐसा क्यों करता है यार, छोड़ देना है सब कुछ। कहता मैं क्यों ना करूं, मेरा बाप भी तो यही करता था, वो भी तो ड्रिंक करते थे, वो भी तो स्मोक करते थे, वो भी तो ऐसे ही करते थे, तो मैं क्यों ना करूं, मेरा बचपन से ऐसे ही मैंने देखा है जिंदगी को, इसलिए मैं करता हूं, मैं बहुत परेशान रहता हूं। ठीक है, वो अंकल चले जाते हैं। फिर वो अंकल उस दूसरे बच्चे के पास जाते हैं जो छोटा भाई होता है। अब जब छोटे भाई के पास जाते हैं तो देखते हैं छोटा भाई जो है ना वो ड्रिंक करता ना वो स्मोक करता, उसकी शादी हो गई बट उसकी वाइफ बहुत खुश है, उसका भी बच्चा हो गया, वो बहुत खुश है और सोसाइटी में उसकी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है, वो स्पिरिचुअल भी है, भगवान की पूजा भी करता है और इसके साथ साथ वो काम पर भी बहुत अच्छा है और वो लाइफ में आगे बढ़ रहा है, वो पैसा भी कमा रहा है। तो वो अंकल उस छोटे भाई से जाके पूछते हैं भाई तू क्यों ड्रिंक नहीं करता? तो कहते हैं भाई जो मेरे फादर थे ना वो बहुत ड्रिंक करते थे, इसलिए मैं ड्रिंक नहीं करता। तो अंकल कहते हैं सेम जवाब तो तेरे बड़े भाई ने भी दिया कि मैं ड्रिंक इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे पापा भी करते थे, और तू कह रहा है मैं ड्रिंक इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे पापा करते थे। कहते हैं मैंने एक चीज समझी कि जो मेरे पापा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और मुझे ये नहीं करना है। और लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, इस डिफरेंस को, कि जो उन्होंने बचपन से देखा अभी तक मैं भी वही करूं, ये जो मैंने बचपन से देखा मैं वैसा ना करूं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपके खानदान में आज तक कोई अमीर नहीं था और आप बोलो मेरे खानदान में कोई आज तक अमीर नहीं था तो मैं भी अमीर नहीं बनूंगा। सो ये एक बिलीफ सिस्टम हो गया। और आप ये बोलो यार मेरे खानदान में आज तक कोई अमीर नहीं था, मैं अमीर बनूंगा और अपने माँ बाप को सारे सुख दूंगा जो वो डिजर्व करते हैं। एक अलग माइंडसेट है, एक अलग आइडियोलॉजी है यार। सो आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग रियलिटी बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ेगा। आज हमारा टॉपिक यहां से शुरू होता है, चैलेंजिंग द बिलीफ्स। जो आपने बचपन से सुना है जरूरी नहीं है वो सही हो, आपने जो बचपन से देखा है जरूरी नहीं है वो सही हो। एग्जाम्पल के लिए आप मंदिर जाते हैं, आप देखते हैं भगवान को लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर लोग अलग अलग मूर्तियों पर जाते हैं और थोड़ा थोड़ा प्रसाद हर जगह चढ़ाते हैं और फिर वो प्रसाद गिर जाता है, किसी के पैर में आता है। क्या वो सही है? मैं नहीं कह रहा कि वो सही है गलत है, मैं कोई भी जवाब देने के लिए सही आदमी नहीं हूं, बट मैं आपको बोल रहा हूं आप चैलेंज कीजिए, अपने दिमाग से पूछिए क्या ये सही है, क्या मुझे भी यही करना चाहिए, क्या भगवान तक पहुंचने का यही रास्ता है जो ये सब कर रहे हैं प्रसाद चढ़ा के। कुछ लोग शराब भी चढ़ाते हैं भगवान को, भैरव बाबा को जाके शराब चढ़ाते हैं। क्या ये सही है? मैं नहीं कह रहा सही है गलत है, आप चैलेंज कीजिए, आप अपने आप से पूछिए, आप फाइंड आउट कीजिए आंसर। ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? हो सकता है वो सही हो रहा हो, पर क्यों? बट आप जब पूछेंगे आप अपने माइंड को ना स्ट्रांग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ फॉलो करते हैं, चाहे वो विश्वास हो चाहे वो अंधविश्वास हो, वो सिर्फ फॉलो करते हैं। और मैंने बोला कि मुझे राहुल को ना लीडर बनाना है। राहुल के पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए। अगर राहुल को लगता है कि मुझे ड्रिंक करना है, मुझे क्यों करना है? राहुल जो खाना खा रहा है उसे जंक फूड खाना है नहीं खाना, दुनिया तो खा रही है, सब पिज्जा खा रहे हैं, एक स्लाइस से क्या फर्क पड़ता है। पर राहुल ने पता नहीं आज थोड़ा सा टाइम लगाया और राहुल ने स्टडी किया कि भाई खाना जो हम खाते हैं उससे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनर्जी 3 तरीके की होती है। एक सात्विक एनर्जी आ सकती है, एक रजसिक एनर्जी आ सकती है, एक तामसिक एनर्जी आ सकती है। और राहुल ने सोचा कि मुझे तामसिक एनर्जी अवॉइड करनी है तो मैं जंक नहीं खाऊंगा, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए, मैं नहीं कह रहा है सही है गलत है, ये राहुल खुद स्टडी करेगा। सो मैं क्या चाहता हूं इसे समझो। मैं चाहता हूं आप जो सुन लेते हो ना लोगों की बातें, उसे हल्का सा चैलेंज करो। लोगों के मुंह पे चैलेंज नहीं करना किसी को, आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या मुझे ऐसा करना है या नहीं करना है। जो लोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक्स है, थोड़े से लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे आपको। हो सकता है आपको कुछ और बेटर तरीका मिल जाए यार। सिमिलरली दुनिया अगर एक ही रास्ते पे जा रही है, हर आदमी कह रहा है सिर्फ अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे अच्छे कॉलेज में आ जाओ, उसके बाद अच्छी जॉब मिल जाएगी, फिर अच्छी छोकरी मिल जाएगी, फिर लाइफ सेट हो जाएगी। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा
क्या यही एक तरीका है या कोई और भी तरीका है? कोई और भी तरीका हो सकता है क्या? उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज सोचने से होगा क्या? देखो होगा क्या, अब मैं थोड़ा सा क्यूरियस इंसान हूं। सो अगर मुझे लगता है कि मान लो मैं एक मंदिर में गया, और मैं नॉर्थ ईस्ट में गया था, तो एक मंदिर में गया और वहां पर मैंने क्या देखा, वहां पे ना सेक्रीफाइस दे रहे थे, एक भैंसे की बलि दे रहे थे। अब मैं नहीं कह रहा कि ये सही है गलत है, मैं नहीं कह रहा ये सही है गलत है, सेक्रीफाइस होना चाहिए, बट क्या अपनी किसी बुरी आदत का, अगर हमें भगवान को या देवी को खुश करना है, कि हम अपनी उंगली काट के दे सकते हैं? नहीं, हमें तो नाखून कटता है तो दर्द होता है। क्या ये सही है गलत है? मैं नहीं कह रहा सही गलत है, बट शायद मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी किया कि ये कब से शुरू हुआ और ये क्यों हुआ और ये लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि देवी सच में प्रसन्न होती है। आप थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी कर सकते हो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो। बट ठीक है, अभी हम थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक ना जाए, तो हम ट्रैक पे वापस आते हैं, क्योंकि हम राहुल को क्या चाहते हैं कि राहुल यार, तू हर चीज पे ना सिर्फ अंधाधुंध विश्वास मत कर, सिर्फ ऐसे ही फॉलो मत कर। मैं क्या चाह रहा हूं कि राहुल ना किसी चीज को अगर फॉलो करता है तो वो ऐसे फॉलो करे कि उसके पास एक सॉलिड आंसर हो कि मैं जो कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं। अगर राहुल किसी मंत्र का उच्चारण कर रहा है तो वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी सिर्फ मम्मी करती है, या उसे उसका मतलब भी पता है। एक लेवल डीप जाना है, तो इससे होगा क्या राहुल, आप स्मार्ट बनोगे। आप सिर्फ दुनिया की तरह नहीं हो, आप एक लेवल ऊपर उठ चुके हो, आप स्मार्ट बनोगे। जब आप चीजों के पीछे का लॉजिक समझोगे, देन यू विल बिकम स्मार्ट। आप एक लेवल ऊपर उठो, थोड़ा सा स्टडी करना शुरू करो चीजों के ऊपर, जो चीजें हैं वो वैसी ही क्यों हैं, बस इतना सा है। अब आगे बढ़ते हैं। एक फाइनल स्टेप आता है क्रिएटिंग योर ओन स्ट्रॉन्ग रियलिटी, कि आप कौन हो। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ था और उसकी स्पोर्ट्स कार के अंदर था, तो मैं साथ वाली सीट पे बैठा था और मेरा फ्रेंड ड्राइव कर रहा था। अब उसकी स्पोर्ट्स कार है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक आदमी आया, वो बुलेट पे बैठा था, उसके पीछे एक और लड़का बैठा था और उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। अब वो क्या करने लगे, वो स्पोर्ट्स कार के आगे आके, वो बुलेट में आपने देखा है ना, वो स्पार्क होती है, वो चिंगारी सी आती है साइलेंसर में से, वो पता नहीं कैसे होता है, रेस छोड़ के होता है, कि मैंने ट्राई नहीं किया कभी, बट वो स्पार्क आने लगी। तो वो थोड़ा सा टशन मारने लगे कि हम कुछ करके दिखा रहे हैं। तो शायद मेरे दोस्त को प्रोवोक कर रहे थे कि हम कुछ कर रहे हैं तो तू भी कुछ कर। तो मेरा दोस्त कहता, दिखाऊं इसे? मैं क्या दिखाएगा? कह रहा, मैंने रेस दे दी ना तो इस रोड पे कोई नहीं दिखेगा, ये गाड़ी ऐसे भागती हुई चली जाएगी। मैंने कहा, वो भी तो यही चाहता है, वो भी तो यही चाहता है, वो तुझे प्रोवोक ही तो कर रहा है यार। वो बुलेट चला रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं एक छोटी सी बात मैंने उसे बोली, मैंने कहा यार तूने कुछ टेढ़ा मेढ़ा चलाया, जितने की उसकी एक बुलेट है, तेरा जो साइड मिरर है ना, इतने में 4 बुलेट आएंगी। तेरा अगर साइड मिरर टूट गया ना टेढ़ा मेढ़ा चलाने में या स्पीड में चलाने में, तो 4 बुलेट आएंगी, तू अपना ही नुकसान कर लेगा। तो बढ़िया यार, हम 40-50 की स्पीड पे जा रहे हैं, आराम से बातें करते हुए जा रहे हैं, अपने रिलैक्स रहते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। दिस इज, आपको समझना पड़ेगा कि भाई आप कौन हो यार। तू एक स्पोर्ट्स कार के अंदर है यार, क्या फर्क पड़ता है भाई, क्या फर्क पड़ता है, तू पहले ही बहुत ऊपर है। अब यहां पर लोग क्या करते हैं, शो ऑफ कैसे होता है। कोई आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, आपके स्कूल कॉलेज में कोई ना कोई दोस्त ऐसा जरूर रहा होगा, उसके मार्क्स जरूर आते हैं, फिर वो अपनी नॉलेज का शो ऑफ करता है और वो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं लगता। वो लगता है यार बस ठीक है, हमें पता है तेरे अच्छे नंबर आते हैं। सोचो कोई बॉडी बिल्डर है और आप कुछ वर्कआउट कर रहे हो और वो आपको बीच में आके टोकता है और बोलता है यार मैं करके दिखाता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, मैं देख कितने बढ़िया मसल्स है, मैं तेरे को बताता हूँ। तो उसका जो मैं है ना, वो उसका अट्रैक्शन खत्म कर देगा। आपके पास कोई चीज़ बहुत ऊपर है। मैं यहाँ पर एक बार दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है मेरे, एक विद्या बालन जी की एक मूवी आई थी डर्टी पिक्चर, और बाई चांस की बात है मैं उसे हॉल पे देखने गया था, तो हमने सिनेमा हॉल में वो मूवी देखी, तो मुझे वो इंसिडेंट याद आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि विद्या बालन जी को मिलवाने लेके जाता है एक आदमी, मतलब ठीक है कि माँ बाप से मिलवाएंगे, और वहाँ पर एक आइटम गर्ल होती है। तो विद्या बालन जी उस मूवी के अंदर, आपको पता उनका रोल थोड़ा सा अलग है, तो वो आइटम गर्ल के साथ कंपटीशन करने लग जाती हैं और वो दिखाती है देख मैं तेरे से बड़ी आइटम गर्ल हूँ। तो उसमें क्या होता है कि उनकी इमेज खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। राहुल को ये चीज़ समझनी है, राहुल आप ना लाइफ में कई चीज़ों में ना कई सारे लोगों से बहुत आगे निकलोगे, बट एक चीज़ ध्यान रखना, जो पेड़ ज़्यादा लदा हुआ होता है ना वो ज़्यादा झुका हुआ होता है।
तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये भी एक अपने आप में एक रियलिटी है, आपको अपनी एक स्ट्रॉन्ग रियलिटी बनानी है। आपको पता होना चाहिए मैं कौन हूँ यार। एग्जाम्पल के लिए कोई आदमी विराट कोहली के सामने आएगा और बोलेगा यार विराट कोहली तू है ही कौन, मैं तेरे को पहली बॉल पे आउट कर दूंगा। मान लेते हैं विराट कोहली जी क्रिकेट खेलने जा रहे थे और वहाँ पर कोई स्टेडियम में आदमी खड़ा हुआ है और वो विराट कोहली को चिल्ला के बोलता है तेरे को पहली बॉल पे आउट कर दूंगा, बस मुझे एक मौका दे दे। क्या विराट कोहली मौका देगा? नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा, क्योंकि विराट कोहली को पता कि मैं कौन हूँ, और अगर ये आदमी डिजर्व करता है ना मुझे आउट करना, तो ये मुझे वहां पर मिलेगा क्रीज पर, ये यहाँ पे स्टेडियम के अंदर बैठा नहीं होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? पॉइंट यहाँ पर ये है कि लाइफ में कई बार लोग आपको प्रोवोक करेंगे, पर आपने ना ऐसे रहना है, ऐसे हाथ जोड़ के, बिल्कुल हाथ जोड़ के रहना है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ आए। कई लोगों के ना रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, यहाँ पे ना एक रॉड लग जाती है आयरन की। हम एक बार लद्दाख गए, लद्दाख में एक वैली है नुब्रा वैली, तो वहाँ पे बहुत कम फैसिलिटीज़ हैं। जब मैं गया था तो बहुत कम थी नुब्रा वैली के अंदर। तो वहाँ पर हमें बड़ी मुश्किल से ना एक रूम मिला एक होटल के अंदर। होटल डिसेंट था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ करी हुई थी कि गेस्ट को कोई प्रॉब्लम ना आए। अब वहाँ पर एक यूट्यूबर पहुँचे भाई साहब, और मुझे आज भी याद है उस टाइम पे भी मेरे ठीक ठाक फॉलोअर्स थे। उन भाई साहब के होंगे कुछ, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, हो सकता 2 लाख हो या 5 लाख हो, चलिए 5 लाख मान लेते हैं कि उनके 5 लाख फॉलोअर्स थे। अब डिनर के टाइम पे, अब लद्दाख में ठंड पड़ रही है, डिनर ठंडा हो गया, तो चिल्लाने लग गए, तुम जानते नहीं हो तुम किसे खाना खिला रहे हो, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, एक वीडियो बना दी ना तुम्हारा रिजॉर्ट नहीं चलेगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ठंडा खाना खिला रहे हो तुम हम लोगों को। अच्छा, हम बड़े प्यार से यार जो मिला यार ठीक है, ठंड हो रही है। अब उन बेचारों ने ऐसी जगह पर जहाँ पे मतलब ऑक्सीजन भी कम है, वहाँ पे खाना परोस रखा हम लोगों के लिए, तो हम बड़े शांति से खा रहे थे। बट उसने हंगामा कर दिया, उसने शोर मचा दिया कि यार तुमने पैसे लिए हैं, तुम ठंडा खाना खिलाओगे, ये वो। और उसने ड्रिंक भी कर रखी थी इनफैक्ट, तो वो दिख रहा था उसके बॉडी लैंग्वेज से। सो मुझे क्या समझ आया वहाँ पे, ठीक है, उस होटल वाले ने उसे वहाँ पे गर्म खाना दिया, वहाँ पर स्नैक्स फ्री नहीं थे तो उसके लिए स्नैक्स भी फ्री करे, और उसके लिए कुछ और भी चीज़ें कर दी कि भाई ठीक है तू शांत हो जाए यार, तू चिल्ला मत। बट उसके बाद वहाँ का जो मैनेजर था ना वो मेरे से मिला, तो मैंने उससे वैसे पूछा यार क्यों इतना ये बोल रहा था? तो उन्होंने बोला खाना यार थोड़ा ठंडा हो गया था, तो प्यार से बोल देता कि भैया गर्म करा दो, हम गर्म करा देते, बट ये चिल्लाने लग गया। तो उसके बारे में ना, वो यूट्यूबर के बारे में वो आदमी बहुत ज़्यादा बोलने लग गया कि कैसा आदमी है यार, हम मेरा बस चलता तो मैं इसे निकाल देता, हम तो यहाँ पे नौकरी करते हैं, हम इसे रूम भी नहीं देते, ठंड में कहाँ जाता, ऐसे से बोलने लग गया। बट मैंने एक चीज़ समझी कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैंने अपने बारे में वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बताया कि ठीक है, मेरे डेफिनेटली उससे ज़्यादा फॉलोअर्स थे उस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा थे, बट वो बोलने की ज़रूरत नहीं थी ना। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं उस होटल की सर्विस ले रहा हूँ, मैं वहाँ पे पे कर रहा हूँ। अब मुझे ये दिखा के कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, या उससे झगड़ूँ उस आदमी से, भाई ऐसा मत कर यार, ये सब शोभा नहीं देता। अगर आप किसी लेवल पे पहुँचोगे ना तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट लोगों के लिए, और खासकर राहुल के लिए, वो कहते हैं ना, जब पहली बार पैसा आएगा ना, जब पहली बार पैसा आएगा तो वो झलकेगा। वो कहते हैं ना, वो जो खाली मटका होता है थोड़ा झलकता है। वो गलतियाँ होंगी, पर ये वीडियोस क्यों बनाई जा रही हैं कि राहुल से कम गलतियाँ हों। राहुल को एक रियलिटी बनानी है कि मैं एक सभ्य आदमी हूँ और एक हम्बल आदमी हूँ, और लाइफ में कितना आगे बढ़ता रहूँ। देखो, लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, गलतियाँ हमने भी करी हैं, गलतियाँ आप भी करोगे, बट अगर आप लोगों की गलतियों से सीखोगे तो आप जल्दी आगे बढ़ोगे। तो राहुल, बी हम्बल, मेक अ स्ट्रॉन्ग रियलिटी दैट यू आर अ पर्सन ऑफ हाई वैल्यू। एंड आज इस वीडियो में जितनी बातें और जितने एग्जांपल्स देने की मैंने कोशिश करी है, वो आज आपको हो सकता है समझ आ रहे हो। आपको सिर्फ फॉलोअर नहीं बनना, यू नीड टू बी स्मार्ट, यू नीड टू चैलेंज द बिलीफ सिस्टम। और लोगों के मुंह पे बोल के चैलेंज नहीं करना, सवाल पूछने और उनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। आप एक लेवल ऊपर रहोगे, क्योंकि जब आप लोगों से बात करोगे ना, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास रीजंस होंगे कि आप जो करते हो आप क्यों करते हो, आप जो फॉलो करते हो आप वो क्यों करते हो, और फिर शायद लोग आपको भी फॉलो करें, आप किसी सर्कल के अंदर अगर पहुंचो तो। सो मेरी जो ये वाली वीडियो थी, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा कि जो मैं मानता हूं, जो मैं फॉलो करता हूं, उसे फॉलो कीजिए। देखिए, मेरे हाथ जोड़ के विनम्र ये विनती है कि एक मेरा अपना एक बिलीफ सिस्टम है, आप अपना एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बनाइए बस। पर आप अपने अंदर की आवाज़ ज़रूर सुनना। आप जो कर रहे हो, अगर आपको आपके अंदर की आवाज़, वो कहते हैं ना अंतरात्मा की आवाज़ अगर बोल रही है कि ये सही है, तो उसे फॉलो कीजिए।
और अगर आपको लग रहा है वो गलत है, हो सकता है अगर कोई आपको स्मोकिंग के लिए बुला रहा है, प्रोवोक कर रहा है और आपको लगता है वो गलत है, तो यार मत करो। आपको लगता है ड्रिंकिंग गलत है, आप मत करो। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। एंड उसके अंदर क्या है कि अपने आप को वीक नहीं पड़ने देना, क्योंकि एक ही बार की बात होती है, वो एक कश की बात होती है और आप अपने आप को वीक कर लोगे मेंटली। वो एक सिप की बात होती है ड्रिंक के और आप अपने आप को मेंटली वीक कर लोगे। और अब आपको क्या समझना है कि अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग करना है। अगेन मैं फाउंडेशन पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ राहुल बहुत बड़ा आदमी बने यार। सो आई होप आपको इस सीरीज़ से काफ़ी कुछ समझने को मिल रहा होगा। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपके इसके अलावा बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो सारे डाउट ज़रूरी नहीं कि मैं ही आपके आंसर कर पाऊँ। गूगल आपके पास है, चैट जीपीटी आपके पास है, पूछो, सवाल करो और अपने माइंड को थोड़ा सा यूज़ करो, बिकॉज यू विल बिकम स्मार्ट इन दैट वे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में बहुत कुछ सीखना बाकी है। सो फाउंडेशन पे हमने काफ़ी काम किया है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं अगले स्टेप्स में। सो बिकम सुपर एक्साइटेड, स्टे कनेक्टेड। एंड एक चीज़ मैं बोलूँगा कि इस सीरीज़ को ना, ये प्लेलिस्ट फॉर्म में आपको मिल रही है, तो इस प्लेलिस्ट को आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सी, ये सीरीज़ आप लोगों के लिए फ्री है, बट अगर आप इसके लिए पे करना चाहते हो ना कुछ, तो सिर्फ 5 लोगों को इस सीरीज़ को शेयर कर दो। अगर आप इस सीरीज़ को 5 लोगों तक शेयर करेंगे और उन्हें बताएंगे कि उन्हें सीरीज़ क्यों देखनी चाहिए, तो शायद इस सीरीज़ को बनाने में जो टाइम और एफर्ट लग रहा है, वो सिर्फ एक राहुल, वो कौन सा राहुल है मुझे भी नहीं पता, जिसकी लाइफ बदल सकती है, उस तक ये पहुंच सकती है। सो यू शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट 5 पीपल एंड फैमिली ग्रुप्स में, या जो आपके कॉर्पोरेट ग्रुप्स हो, सोसाइटी ग्रुप्स हो, स्कूल ग्रुप हो, उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। लोगों की डेफिनेटली हेल्प होगी एंड यही हमारा एक इकलौता मोटिव है इस सीरीज़ को बनाने के लिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।